जब शतक लगाया था दाल ने तो बहुत हल्ला मचा था, लेकिन बुरी खबर यह है कि मुंबई में दालों के थोक भाव 200 तक पहुंच गए हैं। यानी खुदरा बाजार में तो हो सकता है कि अब की बार दोहरा शतक भी पार हो जाए। यही पोजीशन रहेगी तो 220-230 तक जाएगी। दाल सालाना सैकड़ा मारती है। फिलहाल ज्यादातर दालों की कीमत 150 के पार है। आशंका ये भी है कि दाल जल्द ही दोहरा शतक मारने वाली है। ये नवी मुंबई का एमपीएमसी थोक बाजार है। यहाँ से पूरे राज्य में दाल की आपूर्ति होती है। बोरों में दाल सजी है और उसके ऊपर लगे बोर्ड आम आदमी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक बार फिर दाल की कीमतों में तेजी आने शुरू हो गई है। जो दाल आपको याद होगा कुछ महीनों पहले 200 रुपए से ज्यादा में बिक रही थी, कुछ महीनों पहले वो 200 के नीचे तकरीबन 150 रुपए तक आ गई थी। लेकिन एक बार फिर वही तुअर दाल, अगर हम बात करें आमतौर पे देश में अधिकतर लोग तुअर दाल खाते हैं, उसकी कीमत लगभग 190-200 तक पहुंच चुकी है। बल्कि कई बड़े रिटेल मॉल में वो 210-220 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक रही है। घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा मुहावरा रचने वालों ने सोचा भी न होगा कि दाल एक दिन ऐसे अखरेगी। जिस दाल को हर किसी की पहुंच में माना जाता था, वही अब गरीबों की मुट्ठियों से कोसों दूर होती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में दालों की कीमत में करीब 20% का इजाफा हुआ है। एक हफ्ते पहले तुअर दाल 110 रुपए प्रति किलोग्राम थी, अब 160 रुपए का भाव छू रही है। मूंग दाल 105 से 120 रुपए के भाव हो गई है। मटर दाल करीब 1.5 गुना भाव खाकर 45 से 70 रुपए किलो हो गई है और मसूर दाल 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम। थोक बाजार में बैठे कारोबारी कहते हैं कि अभी दाल की कीमतें और बढ़ेंगी। होलसेल वालों को पास जो भी माल है, बड़े बड़े व्यापारी लोग पास माल तो जूना रेट का, तभी सुबह जंपिंग 3000 बढ़ा दिए। जो माल पहले का वो पहले का माल बेचते नहीं, बोलते बढ़ गया। कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं है। ये थोक के भाव हैं। खुदरा दुकानों तक पहुंचते पहुंचते दाल के भाव जेब पर और बोझ बढ़ा रहे हैं। यहां से निकलकर मुंबई में दाल 190 से 200 रुपए के बीच बिक रही है। बड़े रिटेल आउटलेट्स पर 1 किलो तुअर दाल 210 से 220 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची जा रही है, जबकि ये आउटलेट सीधे किसानों से या फिर लातूर की थोक मंडियों से दाल उठाने का दावा करते हैं। दाल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के पीछे जमाखोरी और खुदरा दुकानों की मुनाफाखोरी भी है। फिलहाल दाल के मुद्दे पर राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर रही। दाल की कीमतें बढ़ने के पीछे सूखे की चपेट में आ चुका महाराष्ट्र भी है। बारिश नहीं होने से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। जब तक राज्य में अच्छी बारिश नहीं होती, तब तक आम आदमी को महंगी दाल खाने के अलावा कोई चारा नहीं है। दालें में सबने समझो तेजी आगे बढ़ने वाला है। हर टाइम पोजीशन अभी आगे आने वाले पोजीशन में थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा। 70 में भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि बारिश है नहीं, सब दुष्काल के तरीके है। वो हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, पब्लिक को भी समझना है उसके आगे आगे। वित्तीय वर्ष के आखिर तक केंद्र सरकार ने करीब 50,000 टन दाल आयात की है। उसके अलावा साल 2015 और 16 में दाल के थोक व्यापारियों ने 55 लाख टन दाल आयात की, जो साल 2014 से करीब 10 लाख टन ज्यादा है। लेकिन बिन पानी खेती किसानी सब बेकार हो रही है। ऐसे में किसान दाल उगाए भी तो कैसे। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावल, मुंबई आज तक।